सर्दियों की काली रात थी। पटना से लखनऊ जाने वाली सड़क पर घना कोहरा फैला हुआ था। हवा की सर्दी हड्डियों तक पहुंच रही थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे जब नीलेश और अमित, दोनों बचपन के दोस्त, इस वीरान हाईवे पर अपनी कार से सफर पर निकले। नीलेश ड्राइविंग सीट पर था और अमित उसके पास बैठा मोबाइल पर कुछ गाने चला रहा था। दोनों के पास समय कम था और सफर लंबा, इसलिए उन्होंने सोचा कि रात में ही सफर कर लिया जाए ताकि सुबह जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। जैसे जैसे उनकी कार आगे बढ़ रही थी, हाईवे पर अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। आसमान में कोई चांद नहीं था और घने कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे जो रात के अंधेरे में और भी भयावह लग रहे थे। नीलेश ने अमित से कहा, भाई, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। इतनी चुप्पी तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तू ज्यादा सोच मत, ऐसे वीरान रास्तों पर अक्सर यह महसूस होता है, बस गाड़ी चलाते रह। थोड़ी देर बाद रेडियो से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। गाने की जगह किसी तरह की सरसराहट सुनाई देने लगी। अमित ने रेडियो बंद कर दिया और बोला, यार, लगता है सिग्नल नहीं आ रहा। नीलेश ने भी सहमति में सिर हिला दिया और गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अमित को महसूस हुआ कि सड़क के किनारे कुछ परछाइयां चल रही थीं। उसने नीलेश को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब वह भी असहज महसूस कर रहा था। करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। नीलेश ने तेजी से ब्रेक मारा और गाड़ी को रोक दिया। अमित ने झुंझलाते हुए कहा, भाई, अचानक ब्रेक क्यों मारा? नीलेश ने बिना कुछ कहे उस बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। वह धीरे धीरे उनकी गाड़ी के करीब आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और उसकी चाल बेहद धीमी थी। नीलेश ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, बाबा, आप इस समय यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, आगे मत जाना, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी इस रास्ते पर गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी। अमित ने यह सुनते ही ठहाका लगाकर हंसना शुरू कर दिया। बाबा, ये डरावनी कहानियां हमें मत सुनाओ, हम पहले भी रात में सफर कर चुके हैं। बूढ़ा आदमी चुपचाप उन्हें देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे जंगल की तरफ चला गया। अमित ने मजाक करते हुए कहा, यार, ये तो किसी भूत की तरह बात कर रहा था, लगता है ज्यादा फिल्मों का असर है। नीलेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों ने फिर से सफर शुरू किया, लेकिन अब माहौल कुछ बदल चुका था। सड़क पर अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी और कोहरा और भी घना हो गया था। कुछ देर बाद गाड़ी के शीशे पर अचानक खून की बूंदें गिरने लगीं। अमित ने घबराकर पूछा, नीलेश, ये क्या हो रहा है? नीलेश ने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर देखा। आसमान में कोई बादल नहीं थे, लेकिन खून की बूंदें लगातार गिर रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा और वापस गाड़ी में बैठ गया। दोनों ने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते से निकल जाना चाहिए। गाड़ी अब और तेज चल रही थी, लेकिन अचानक सड़क पर एक लड़की दिखाई दी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। नीलेश ने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन लड़की वहीं खड़ी रही। अमित ने डरते हुए कहा, भाई, ये क्या हो रहा है? चल जल्दी यहां से। लेकिन नीलेश का ध्यान उस लड़की पर था। वह धीरे धीरे उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज गाड़ी के अंदर तक सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह लड़की गाड़ी के करीब पहुंची, उसने अपनी गर्दन को अजीब तरीके से घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। नीलेश ने हड़बड़ाहट में गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया, लेकिन अब सड़क और भी डरावनी हो चुकी थी। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी हंसने की। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद गाड़ी के दोनों ओर घने जंगल शुरू हो गए। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान गिरने लगा। अमित ने डरते हुए कहा, नीलेश, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम्हें भी ये अजीब नहीं लग रहा?
नीलेश ने कहा। हाँ, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। तभी गाड़ी अचानक बंद हो गई। नीलेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों ओर अंधेरा छा गया और गाड़ी के बाहर कुछ परछाइयां घूमती हुई नजर आने लगीं। अमित ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गाड़ी के पीछे से किसी के जोर से खुरचने की आवाज आई। नीलेश और अमित ने डरते हुए एक दूसरे को देखा। अमित ने कांपते हुए कहा, नीलेश, हमें यहां से पैदल निकलना होगा, गाड़ी में बैठे रहना सुरक्षित नहीं है। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। लेकिन सड़क पर अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे और वहां से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। नीलेश ने कहा, हमें वहां जाकर मदद मांगनी चाहिए। अमित ने डरते हुए कहा, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, कहीं ये भी। नीलेश ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, और कोई रास्ता नहीं है, हमें वहां जाना होगा। हवेली के अंदर दाखिल होते ही दोनों को महसूस हुआ कि यहां कुछ बहुत गलत है। अंदर दीवारों पर खून से अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी उन्हें एक कमरे में हलचल महसूस हुई। दोनों ने दरवाजा खोला तो वहां एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह दीवार की तरफ पीठ करके बैठी थी। नीलेश ने धीरे से पूछा, माफ कीजिए, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उसका चेहरा देख दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा इतना विकृत था कि उसे इंसान कहना मुश्किल था। उसने जोर से चीख मारी और दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह होने पर पुलिस को वह गाड़ी सड़क के किनारे मिली। अंदर नीलेश और अमित नहीं थे। गाड़ी की खिड़कियों पर खून से लिखा हुआ था, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो हर तरफ अजीब सा माहौल था। गाड़ी के पास न तो नीलेश था और न ही अमित। सारा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था। गाड़ी के शीशों पर खून से लिखे शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिसकर्मी भी यह देखकर घबरा गए, लेकिन उन्होंने आसपास के इलाके की जांच शुरू की। जंगल के अंदर कुछ दूर चलने पर उन्हें टूटे फूटे जूते मिले, जो शायद किसी के भागने के दौरान छूट गए थे। लेकिन इसके अलावा वहां कोई और निशान नहीं था। घटना की खबर फैलते ही यह मामला तेजी से चर्चाओं में आ गया। स्थानीय लोग इस जगह को पहले से ही भूतिया इलाका मानते थे। लोगों का कहना था कि इस हाईवे पर कई अजीब घटनाएं हुई थीं। कई साल पहले इस इलाके में एक पूरा गांव बसा हुआ था, लेकिन अचानक वहां आग लग गई, जिसमें सैकड़ों लोग जिंदा जल गए थे। तब से इस रास्ते पर सफर करने वालों के साथ अजीब हादसे होते रहते थे। दूसरी तरफ नीलेश और अमित को होश आ चुका था, लेकिन वे अब कहीं और थे। दोनों एक अंधेरे कमरे में बंद थे, जहां न खिड़की थी न दरवाजा। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं। कमरे में अजीब सी गंध थी और हर तरफ कुछ लिखावटें दिखाई दे रही थीं। वे लिखावटें किसी भाषा में नहीं थीं, बल्कि उलझी हुई लकीरों और चित्रों की तरह थीं। अमित ने डरते हुए कहा, नीलेश, ये सब क्या है? हम यहां कैसे आए? नीलेश ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरी बार हमें उस औरत का चेहरा याद है, उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह एक भारी गहरी गूंज थी, जैसे कोई अनजान ताकत उनके चारों ओर घूम रही हो। दोनों ने डरकर दीवारों पर हाथ मारना शुरू कर दिया, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा। दीवारें अचानक ठंडी हो गईं और फर्श पर अजीब सी लकीरें बनने लगीं। वे लकीरें धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगीं। आकृति एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा विकृत था। वह आकृति धीरे धीरे जमीन से उठकर एक ठोस रूप लेने लगी। अमित ने चीखते हुए कहा, नीलेश, ये सब क्या हो रहा है? ये औरत कौन है? नीलेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें यहां क्यों लाया गया है? औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी। यह रास्ता तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है।
अब तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो कभी यहां से लौटकर नहीं गए। नीलेश और अमित ने देखा कि कमरे की दीवारें अचानक गायब हो गईं और वे फिर से उसी जंगल में खड़े थे। लेकिन अब जंगल में सब कुछ बदल चुका था। पेड़ जल रहे थे, आसमान काला हो चुका था और हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं। सड़क पर जगह जगह जले हुए निशान थे और कई परछाइयां उन्हें घूर रही थीं। नीलेश ने कहा, हमें भागना होगा, यहां रुकना खतरनाक है। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन हर दिशा में उन्हें वही जंगल और वही पेड़ दिखाई दे रहे थे, जैसे वे किसी अजीब चक्रव्यूह में फंस गए हों। तभी उन्हें सामने वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसने उन्हें सड़क पर रुकने की चेतावनी दी थी। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा कोई बचाव नहीं है। नीलेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें यहां से निकलने का रास्ता बता दीजिए। बूढ़े ने उनकी ओर देखा और कहा, एक रास्ता है, लेकिन वह बेहद खतरनाक है। अगर तुम जिंदा बच गए तो यह तुम्हारी किस्मत होगी। बूढ़े ने उन्हें एक दिशा की ओर इशारा किया। दोनों उसी दिशा में भागने लगे। रास्ता बेहद खतरनाक था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटे भागने के बाद उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी शायद जंगल के बाहर निकलने का रास्ता थी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, जमीन अचानक उनके नीचे से खिसकने लगी। अंत में जब वे रोशनी तक पहुंचे तो सब कुछ गायब हो चुका था। वे फिर से उसी सड़क पर खड़े थे जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था, लेकिन अब उनकी गाड़ी नहीं थी, आसपास कोई वाहन नहीं था। नीलेश और अमित ने सड़क पर धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। उनके पैरों में थकान थी, लेकिन मन में डर और सवालों का सैलाब। पूरी सड़क वीरान थी, हर तरफ वही घना कोहरा, वही अजीब सी ठंड और आसपास सिर्फ सन्नाटा। दोनों के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाजें भी इस जगह के सन्नाटे को भंग करने से डर रही थीं। चलते चलते उन्होंने सोचा कि वे आखिर कहां जा रहे हैं। हर तरफ वही रास्ता दिख रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि वे किसी दायरे में घूम रहे हैं। अमित ने धीरे से कहा, नीलेश, क्या तुमने गौर किया कि हम लगातार चलते जा रहे हैं, लेकिन यह रास्ता खत्म नहीं हो रहा? कहीं हम फंसे तो नहीं हुए? नीलेश ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हम रुक नहीं सकते। अगर रुक गए तो पता नहीं क्या होगा। हमें चलते रहना होगा। तभी एक हल्की सी आवाज उनके कानों में गूंजी। वह आवाज पास के जंगल से आ रही थी। वह किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। अमित रुक गया और बोला, क्या तुमने सुना? यह किसी बच्चे के रोने की आवाज है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन नीलेश ने उसे तुरंत रोका। उसने कहा, नहीं अमित, यह कोई साधारण आवाज नहीं है। मुझे लग रहा है कि यह हमें फंसाने की चाल है। इस जगह पर कुछ भी वास्तविक नहीं है। लेकिन अमित उस आवाज को अनसुना नहीं कर सका। उसने कहा, अगर वह कोई बच्चा हुआ तो क्या हम उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें? नीलेश ने मजबूरी में उसे जाने दिया, लेकिन वह खुद सड़क पर खड़ा रहा। अमित आवाज की दिशा में जंगल के अंदर चला गया। नीलेश अकेला खड़ा सोच रहा था कि क्या वह सही कर रहा है। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन अमित वापस नहीं आया। नीलेश ने जंगल की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अमित वापस आ जाओ, यह सही नहीं है। जवाब में केवल गहरा सन्नाटा था। नीलेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर जंगल में कदम रखा और अमित को ढूंढने लगा। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। पेड़ों की टहनियां किसी हाथ की तरह झुकी हुई थीं, जैसे वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। हर तरफ अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे अमित की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी और से आ रही थी। वह तेजी से उस दिशा में भागा, लेकिन जब उसने वहां पहुंचकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां अमित खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसने धीमी भेदती हुई आवाज में कहा, नीलेश, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तुम्हारी बारी है। नीलेश ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। उसने अमित से कहा,
ये तुम नहीं हो सकते। तुम कौन हो? अमित को क्या हुआ? अमित ने जोर से हंसते हुए कहा, अमित अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम भी अब ज्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रहोगे। अचानक चारों तरफ से और भी आवाजें गूंजने लगीं। वह महसूस कर सकता था कि उसके चारों ओर कई परछाइयां घूम रही थीं। वे परछाइयां धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं। नीलेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू कर दिया। वह जितना भागता, जंगल उतना ही गहरा होता जा रहा था। आखिरकार वह एक जगह आकर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह पूरी तरह से थक चुका था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब जंगल का अंधेरा उसे पूरी तरह से घेर चुका था। तभी उसे सामने वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है। नीलेश ने कांपते हुए पूछा, कौन सा रास्ता? बूढ़े ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा को पार करो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत कदम उठाया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में फंसी रहेगी। नीलेश के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने कांपते हुए कदम बढ़ाए और रेखा को पार कर गया। जैसे ही उसने रेखा पार की, उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने उन्हें खोला तो वह वापस हाईवे पर था, लेकिन वहां सिर्फ नीलेश था। अमित कहीं नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अमित का कोई नामो निशान नहीं था। सड़क पर वही सन्नाटा था और कोहरा अब भी घना था। नीलेश ने टूटे हुए स्वर में कहा, अमित, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। वह सड़क पर अकेला चलने लगा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह अब भी इस भयानक चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकला है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब एक बुरा सपना था या वह सचमुच किसी ऐसी दुनिया में फंस गया है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। अंत में पुलिस को कई दिनों बाद नीलेश का शव उसी जंगल के पास मिला। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था, लेकिन अमित का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वह हाईवे आज भी उन दोनों की कहानी को अपने भीतर छुपाए हुए है। उस रास्ते पर सफर करने वाले कई लोग आज भी अजीब घटनाओं का सामना करते हैं, और अगर कोई उनकी चेतावनियों को अनसुना करता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।